like your help. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सोना के इंसिस्ट करने पर सहरान यूसुफ से मिलती है और उससे कहती है कि ये क्या हरकत थी। तो यूसुफ कहता है कि तुम्हें परेशान करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं बस तुमसे मिलने आया था। और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, इसलिए हम दोनों चलो भाग चलते हैं। ये सुनकर सहरान भी उससे गुस्से में कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं शादीशुदा हूँ और हमारे बीच सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था जब मैंने वो मैरिज पेपर साइन किए थे। और फिर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज़ तुम आंते वापस चले जाओ, इससे पहले कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए या तुम्हें कोई देख ले। कि तभी आबिदीन वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ देखकर सहरान घबरा जाती है और उसे वहाँ से चलने के लिए भी बोल देती है। और फिर दिखाया जाता है कि रास्ते में आबिदीन उनकी कोई बात ना सुन ले, इसी वजह से सोना और सहरान दोनों एक दूसरे से मैसेज में बात करती हैं। जहाँ सोना सहरान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो सहरान उसे बताती है नहीं मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि फेरिट ने इन्हें मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए ही वहाँ भेजा था। और ये देखकर सोना भी उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ और हम लोग मिलकर वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वहीं आबिदीन भी फेरिट को मैसेज कर सब बता देता है, जिसे देखकर फेरिट गुस्से में आकर पेलिन के पास से जाने लगता है, लेकिन पेलिन उसे ज़बरदस्ती रुकने के लिए फोर्स करती है और उससे कहती है कि चाहे तुम्हारा कितना भी ज़रूरी काम हो लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए वो वेट कर सकता है। और उसके इतना फोर्स करने की वजह से फेरिट भी वहीं रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आबिदीन भी रास्ते में सोना को उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहां सोना सहरान से कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और उससे रोते हुए पूछती है क्या फेरिट भी ये सब जानने के बाद तुम्हें मारेगा। तो सहरान कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा और ना ही वो डैड जैसा है। तो ये सुनकर सोना भी उससे कहती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और फिर कोहरान मेंशन में आने के बाद सहरान भी आबिदीन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये सब फेरिट को मत बताना, और ऐसा नहीं है कि मैं ये सब उससे छुपाना चाहती हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे कुछ रीजंस हैं और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुम उसे ये सब नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन दिखाया जाता है कि आबिदीन सहरान को कोई जवाब नहीं देता। और फिर दिखाया जाता है कि फेरिट घर लेट आता है, जहां सहरान उसका वेट करती है और इसी बीच उसके पास सोना की कॉल आती है और वो उससे पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, क्योंकि तुम्हारी अभी तक कॉल नहीं आई थी इसी वजह से मैं परेशान हो रही थी। तो सहरान भी उसे बताती है कि मैं आपको कॉल कर कर क्या बताती, क्योंकि फेरिट अभी तक घर नहीं आया है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि डिनर टाइम होने वाला है और वो कभी भी ऐसा नहीं करता। तो ये सुनकर सोना भी उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो और अच्छा ही है ना, जितना वो लेट आएगा उसका गुस्सा उतना ही ठंडा हो जाएगा। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट भी घर में एंटर करता है कि तभी सहरान के पास यूसुफ की कॉल आ जाती है, जहां सहरान उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ और आज के बाद कभी भी मुझे कॉल मत करना, और ये बोलकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। कि तभी फेरिट भी रूम में आ जाता है और सहरान से कहता है कि कर लो ना बात जिससे तुम कर रही थी, मुझे देकर कॉल क्यों कट कर दिया। ये सुनकर सहरान भी उससे कहती है कि मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और मैंने कॉल कट नहीं करी, इनफैक्ट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। तो फेरिट भी उससे कहता है कि तुम दोनों बहनों की बातें ख़त्म नहीं होती और आज ही तो तुम उससे मिलने गई थी, और फिर उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम दोनों वहाँ अकेली थी या तुम्हारे साथ कोई और भी था। और उसका ये सवाल सुनकर सहरान बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि उसे आज की सारी बातें पता हैं।